उदयपुर पुलिस ने अपहरण के एक मामले में गुजरात के एक व्यापारी को अगवा कर उसे 20 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस के मुताबिक गत 15 मई को गोगुंदा के सायरा थाना क्षेत्र से अगवा किए गए गुजरात के व्यापारी मुकेश जोशी को अपहरणकर्ताओं से मुक्त करवा लिया है। मामले की पत्रकारों को जानकारी देते हुए जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि पीड़ित की पत्नी दीपा जोशी ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि अपहरणकर्ताओं ने उनके पति मुकेश जोशी का उस समय अपहरण कर लिया जब वह 15 मई की शाम को अपनी बहन पुष्पा की तबीयत खराब होने की सूचना मिलने पर डॉक्टर से मिलने गए थे। लेकिन जब वो पुनः अपने घर लौट रहे थे उस दौरान पदराड़ा चौराहे पर अपहरणकर्ताओं ने उनकी कार को रोका और जबरन उनका अपहरण कर लिया। इन अपहरणकर्ताओं ने मुकेश की पत्नी को उसके पति को छोड़ने की एवज में 20 लाख रुपए देने की मांग की थी और कहा था कि रुपए नहीं मिलने पर वो मुकेश की हत्या कर देंगे। पुलिस ने इस मामले से जुड़े सभी आरोपियों का 500 किलोमीटर तक पीछा किया और आखिरकार सभी आरोपियों को बाड़मेर के सिवाना में धर दबोचा। इस कार्रवाई में कुल 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं इस घटना में इस्तेमाल की गई कार को भी बरामद कर लिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा के निर्देशन और पुलिस उप अधीक्षक सूर्यवीर सिंह राठौड़ के नेतृत्व में टीमों का गठन करते हुए पूरे जिले में नाकाबंदी की गई और सीसीटीवी फुटेज की गहन जांच की गई। तकनीकी सहायता और लगातार पीछा करने के बाद पुलिस टीम ने जोधपुर रेंज और बालोतरा डीएसटी की मदद से सिवाना में आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस द्वारा इन अपहरणकर्ताओं के एक साथी को पाली जिले से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रकाश कुमार, कुलदीप सिंह, दुर्गेश, अमित गहलोत और सुरपाल सिंह के रूप में हुई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में से कई आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और उनके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। मैं मुकेश कुमार जोशी, गाँव कुमो, मैं पदेड़ा मेरे बाजू में रहते पुष्पा बहन उनको दवाखाने ले गया था। तभी अचानक एक गाड़ी आई, ब्लैक कलर की गाड़ी, और उसने गाड़ी में आगे लगा दी और तुरंत मेरे को वो उतरे 3 जने थे। 3 जने उतर के मेरे को खींच के मेरी गाड़ी बंद करके वो उनकी गाड़ी में मेरे को लॉक कर दिया। किसी से मेरे को ज़बरदस्ती बिठा दिया। फिर वहाँ बैठा के मेरे को सीधा ये लहसनगढ़ होके देवला होके सीधा मालवा छोड़ा और देवला होके मेरे को सिर्फ दवाई मान ले गए थे। दवाई मान ले गए, फिर मेरे से फिरौती मांगी उन्होंने 20 लाख रुपया देगा तो हम तुमको छोड़ के। वहाँ मेरे साथ मारपीट भी की उन लोगों ने, तो 4-5 जने थे, मारपीट भी थी। वहाँ से लेके मेरे को सीधा ये पिपाड़ सिटी जोधपुर के आजू बाजू ले गए। तो मेरे घरवाली से और 2-3 दिनों से कॉन्टेक्ट का पैसे की व्यवस्था कर रहे थे। बोले शाम तक नहीं आया पैसा तो मेरे को 6 बजे का टाइम दिया, 6 बजे तक नहीं दिया तो मार देंगे, ऐसा हुआ। फिर वहाँ से रास्ते में वापस निकले, बालोतरा की तरफ जा रहे थे, तब उनको पुलिस वाला ने पकड़ लिया। इनमें से किसी की आपकी पहले कोई पहचान थी? नहीं, एक प्रकाश चौधरी करके पहचान दिखा ली, एक ही आदमी को जानता था मैं। कितने रुपए मांगे थे इन्होंने? 20 लाख रुपया मांगा था। 10-10 लाख रुपये का 2 वीडियो लिया मेरे से, बोला 10-10 लाख रुपया हम पुराना तेरे पैसे मांगते, ऐसा करके तू दे, बयान दे। मेरे से बयान लिया था इन्होंने। कौन सी गाड़ी के अंदर लेके गए? ये ब्लैक गाड़ी थी, शेवरोलेट की क्रूज गाड़ी, शेवरोलेट की क्रूज गाड़ी। टोटल कितने जने थे? ये 4 जने थे टोटल, 4, और वहाँ से 1-2 जने और आए थे इधर उनके गाँव की तरफ। कहाँ पे रखा था आपको, गाड़ी में या? गाड़ी में मेरे को सुलाया, चारों तरफ ये सो गए थे। मैं वो होटल पे वो बेड लगा कर चारों तरफ सो गए थे। फिर सुबह में मेरे को नाश्ता वास्ता करा के वापस मेरे को घुमाया, बोले पैसा अभी तक डाला नहीं, अभी तक डाला नहीं। मेरे शाम तक डालेंगे, ऐसा करके फिर बोले जब पैसा डालेंगे तब तेरे को छोड़ देंगे। फिर मेरे को बालोतरा की तरफ ले जा रहे थे, तब पुलिस वालों ने बहुत मेरी मदद की। पुलिस वालों ने जब तुरंत इसको पकड़ लिया, 2-3 जगह से ये भागे सब पुलिस के हाथ से, लेकिन लास्ट में पकड़ा गया। ये सिवाना के पास में पकड़ा गया। पुलिस के लिए कुछ कहना चाहो? ना, पुलिस के लिए बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ, एसपी साहब का भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले? मैं मुकेश कुमार जोशी, गांव कमल, तहसील गोगुंदा, जिला उदयपुर, राजस्थान। नामक महिला के द्वारा कि उसके पति को एक कार में 3 लोग अचानक आए और उनकी कार को ओवरटेक करके उन्हें रुकवाया और रुकवा करके उसके पति को कार से जबरन उतार कर और उदयपुर की तरफ ले गए। जिस व्यक्ति को ले जाना बताया गया वह मुकेश कुमार जोशी, निवासी सायरा था, और जो गुजरात के सूरत में कपड़े की ट्रेडिंग करता है। उनकी पत्नी दीपा ने यह भी बताया कि यह घटना जो है पतराड़ा चौराहे की है। सूचना चूँकि गंभीर थी और उनके द्वारा, क्योंकि स्वयं जो अपहृत था वो सायरा अंतर्गत, थाना अंतर्गत रहता भी नहीं था और सूरत में कपड़े का व्यापार करता था। ऐसी स्थिति में कोई गांव की या शहर की उनकी कोई रंजिश या और कोई आपराधिक क्षेत्र की घटना
प्रथम दृष्टया नज़र नहीं आई। तो इस दृष्टि से चूँकि घटना गंभीर थी, सीओ गिरवा सुरवीर सिंह सूचना पर तुरंत मौके पर रवाना हुए। एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर श्री गोपाल द्वारा पूरे जिले में और जिले के आसपास के थाना क्षेत्रों में नाकाबंदी कराई गई और आसपास के थाना अधिकारियों को नाकाबंदी के लिए निर्देशित कर एक्टिवेट किया गया। सीसीटीवी फुटेज और अपराध की मोबाइल की टेक्निकल एनालिसिस करने पर जो जानकारी प्राप्त हुई, उस पर एक संदिग्ध कार आइडेंटिफाइड हुई। उस संदिग्ध कार जो आइडेंटिफाइड हुई, उसके जो टोल्स की डिटेल थी, फास्टैग की जो डिटेल थी, उस डिटेल के आधार पर उसका मूवमेंट चेक किया गया। चेक करने पर वह जोधपुर और सिरोही में उसका मूवमेंट पाया गया। इस पर तुरंत जोधपुर आईजी साहब श्री विकास कुमार साहब से निवेदन किया गया, उनके द्वारा अपनी कोबरा टीम को इस घटना में और अपराधियों की धरपकड़ में लगाया गया। ये टीम चूँकि लगातार हमें कार की लोकेशन मिल रही थी, तो एक टीम हमारी यहाँ से भी लगातार उस कार का पीछा कर रही थी। तो जोधपुर रेंज की जो कोबरा टीम थी, बालोतरा और जोधपुर रूरल जिले के एसपीज़ की जो टीम लगी हुई थी, उन टीम के लगातार प्रयासों से हमने बालोतरा के सिवाना अंतर्गत थाना अंतर्गत आरोपी और अपहृत को पकड़ने में सफलता हासिल की और इस पूरे घटनाक्रम में हमने 4 लोगों को और अपहृत व्यक्ति को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। पकड़ने के पश्चात जो पूछताछ पर जानकारी आई कि मुकेश कुमार जोशी बेसिकली कपड़े की ट्रेडिंग का काम करता है सूरत में, और जो एक आरोपी है कुलदीप, उसके साथ उसका लगभग 20 लाख रुपए का लेन देन था। उस लेन देन को वसूल करने के लिए कुलदीप ने अपने साथियों, जिसमें दुर्गेश, अमित, सूरपाल और दिलीप, इन लोगों के साथ उसने ये योजना बनाई कि ये मिल करके यदि मुकेश कुमार जोशी से ये पैसा वसूल कर लेंगे तो कुल 20 लाख में से 10 लाख रुपया, लगभग 50% स्वयं उसको मिलेगा और शेष 10 लाख रुपया बाकी 5 आरोपियों में वितरित होगा। इन सारे ही आरोपियों को पुलिस द्वारा पकड़ा गया और पकड़ने के पश्चात इनमें से कुछ लोगों का पुराना लंबा आपराधिक रिकॉर्ड भी है और इस क्षेत्र में इनकी और क्या गतिविधियाँ रही है, इस बारे में डिटेल में सीओ साहब गिरवा के नेतृत्व में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।